नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप? फिर से यहाँ होना अच्छा है। आज बुधवार है, 26 फरवरी। आशा है आप जहां भी हों अच्छा दिन बीत रहा हो। हमारा तो निश्चित रूप से है। स्वागत है सभी का। मैं रेड रेड फर्न एक और लाइव के लिए। आज हम पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में निष्क्रिय रहेंगे। अफसोस है कुछ नया नहीं दिखा वहां। हाँ, रोज एक बार अपडेट्स के लिए चेक करते रहें। वहीं पर वे होंगे। मार्टिन क्रिस पर थे तो उन्होंने कहा अपडेट होगा तो वहीं पोस्ट करेंगे। तो हमेशा की तरह रोज एक बार वहां जरूर जाइए। ठीक है। आज का विषय जो मैं सुबह सोच रहा था, उससे पहले नैरेल वॉलकॉम को धन्यवाद। उन्होंने मुझे एक विषय पर चर्चा करने का सुझाव दिया। अगर आपको कल के शो की याद है तो मैंने कहा था अगर आपके पास कोई ऐसा विषय है जो समुदाय के लिए मददगार या मूल्यवान हो तो मुझे बताएं। और उन्होंने मुझसे संपर्क करके एक विषय दिया जिसे मैं कवर करने जा रहा हूं। किसी और के पास कोई विषय हो जिसे वे मुझसे कवर करवाना चाहते हैं तो मुझे readredfern1@gmail.com पर या मैसेंजर पर संदेश भेजें। मैं जरूर इसे देखूंगा और देखूंगा कि क्या हम इसे ऑन पैसिव के काम में फिट कर सकते हैं। तो आज का विषय है सकारात्मक आवेश। मैंने ये विषय क्यों चुना? दरअसल मैंने ये विषय इसलिए चुना क्योंकि एक पुरानी कहावत है कि आप मृत बैटरी से कार को जंप स्टार्ट नहीं कर सकते। वास्तविकता में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर किसी चीज का नकारात्मक आवेश है तो वह सिर्फ नकारात्मक चीजें ही देगी। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि आप खुद को सकारात्मकता से जोड़े रखें। सकारात्मक आवेश अनुमान लगाइए। यह क्या करता है? यह आपसे लोगों तक और लोगों से आप तक सकारात्मकता फैलाता है। याद करें, जब मैंने काफी पहले उपस्थिति के बारे में बात की थी। लोगों की एक खास उपस्थिति होती है जब वे कमरे में आते हैं या जब आसपास दूसरे लोग होते हैं और वे ऐसे लोगों की ओर आकर्षित होते हैं। इसका बहुत कुछ उस सकारात्मकता से जुड़ा है जो उनके आसपास का सकारात्मक प्रभाव है। हर किसी के अंदर एक सकारात्मक और एक नकारात्मक चार्ज होता है। अगर आप पढ़ें तो सकारात्मक चार्ज किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों से अधिक प्रोटॉन होना है। इससे इलेक्ट्रॉनों की कमी या उच्च विद्युत क्षमता के रूप में भी बताया जा सकता है। और यह कहा जाता है कि शरीर में विद्युत क्षेत्र होते हैं और वह विद्युत क्षेत्र जो हम सबके पास है या तो सकारात्मक या नकारात्मक प्रकृति का होगा। इसीलिए अपनी यात्रा को सही दिशा में रखने के लिए यह जरूरी है कि आपके पास केवल सकारात्मक ऊर्जा हो। और सकारात्मक ऊर्जा का हिस्सा है, अनुमान लगाओ क्या? सकारात्मक लोगों के साथ रहना। मैं नकारात्मकता से दूर रहता हूं। अगर लोग नकारात्मक बातें या शिकायतें करने लगे तो मुझे बहुत बुरा लगता है। जब मैं दोस्तों के साथ ग्लूसेस्टर में मिलता हूं, हम सब बातें करते हैं और मजे करते हैं। अगर कोई नकारात्मक होता है, मतलब सिर्फ शिकायत करता रहता है, वो लोग जो हमेशा गिलास को आधा खाली देखते हैं, ऐसे लोगों के साथ मैं समय नहीं बिताना चाहता। ये मेरी आत्मा के लिए अच्छा नहीं, ये मेरे लिए ठीक नहीं। और सच कहूं तो मुझे वे खास दिलचस्प नहीं लगते। इसलिए मैं सकारात्मक लोगों के साथ रहता हूं। यह मुझे सकारात्मक महसूस कराता है। यह मुझे ऊर्जा देता है। और अगर मैं भी वैसा ही कर सकूं जो मेरे लिए सकारात्मक हैं, उन्हें वापस दे सकूं, तो हम एक दूसरे को सकारात्मकता से भर देंगे। और पता है क्या? अगर हम खुश हैं, सकारात्मक हैं, हंस रहे हैं, पल का आनंद ले रहे हैं, तो दूसरे लोग क्या चाहेंगे? वही जो हमारे पास है। कभी कभी आपको खुद ही सकारात्मक माहौल बनाना पड़ता है। कभी कभी अपने आप को झकझोरना पड़ता है और कहना पड़ता है चलो सकारात्मक रहें, क्योंकि इससे आप हर चीज के बारे में ज्यादा सकारात्मक होंगे। हर स्थिति में आप कोई सकारात्मक हल, नतीजा या पहलू ढूंढ सकते हैं।
हर चीज में कुछ अच्छा होता है, पर हम खोजना नहीं चाहते क्योंकि हम बस चिड़चिड़े बूढ़े हैं। लोग वास्तव में नकारात्मकता पसंद करते हैं। कुछ लोगों को उदास रहना अच्छा लगता है। कुछ लोग शिकायत करना और नकारात्मकता में रहना पसंद करते हैं। मेरे लिए नहीं। मैं नकारात्मक की बजाय सकारात्मक पक्ष पर रहना पसंद करूंगा। नकारात्मकता मुझे बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं कराती। उम्र बढ़ने के साथ आप जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहते हैं। जवानी में चीजें थोड़ी अलग हो सकती हैं, लेकिन बड़े होने पर मैं अपने आसपास सकारात्मकता चाहता हूं। यह आपसे आता है, यह आपके साथियों से आता है, यह कई चीजों से आता है। वो करे जो आपको खुश करे, और यह पैसे से जुड़ा होना जरूरी नहीं। इस वक्त, जैसा आप जानते हैं, मैं एक शेफ हूं और मैं 40-50 सालों से हूं, 1980 से। तो यह काफी लंबा समय है, लगभग 34-50 साल। बस ऐसे ही मैं घर पर जेन के लिए खाना बनाता हूं। मुझे अब भी खाना बनाना पसंद है और मैं यह रोज करता हूं। अनुमान लगाओ मैं अभी क्या कर रहा हूं। मैं नए व्यंजनों के साथ प्रयोग कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे यह पसंद है। इससे मुझे अच्छा लगता है। यह मुझे सकारात्मकता देता है। यह मुझे नए खाद्य पदार्थ देता है जो मैंने पहले नहीं खाए। ये सब चीजें महंगी नहीं हैं, पर मुझे सकारात्मक रखती हैं। ऐसी छोटी चीजें जैसे बाहर टहलना, मैंने यह कई बार कहा है, ताजी हवा में रहना, प्रकृति को सुनना, ये सब आपको सकारात्मक ऊर्जा देते हैं। याद रखें, मैंने दैनिक जीवन के बारे में बात की थी। ये हम सभी के साथ होता है, लेकिन आपका दृष्टिकोण बहुत मायने रखता है। कई लोग कंपनियों, व्यवसायों के लिए काम करते हैं। आपको कार में यात्रा करनी होती है। पहले आपको उठना होता है ना? आपको तैयार होना होता है। आप कार में बैठते हैं, काम पर जाते हैं, आप अपना काम करते हैं। जीवन बेहतर हो जाता है अगर ये सभी कदम और ये सभी चरण जिनसे आपको गुजरना पड़ता है अपने दैनिक जीवन में पैसा कमाने के लिए, ज्यादा मजेदार हों अगर आप सकारात्मक रहें। कार में हैं तो अच्छा संगीत सुने, न कि दुखद समाचार। गलत मत समझना, समाचार जानना अच्छा है, पर सकारात्मकता भी जरूरी है। आप जानते हैं, इन समयों का उपयोग अपने भीतर सकारात्मकता बढ़ाने के लिए करें। काम पर सकारात्मक रवैये से प्रवेश करें और आपका दिन बेहतर होगा, बजाय उदास या खिन्न चेहरे के साथ जाने के। फिर से मुझे गलत न समझें, अच्छे बुरे वक्त आते हैं और लोग उदास हो सकते हैं, पर जितना आप सकारात्मकता पर ध्यान देंगे रोजाना, उतना ही बेहतर महसूस करेंगे, ऊर्जावान होंगे। लोग आपके साथ रहना चाहेंगे आपकी सकारात्मकता और आभा के कारण, न कि इसके विपरीत होगा। अगर आप काम के बाद पीने जाते हैं तो किसके साथ जाना चाहेंगे? क्या उस शिकायती व्यक्ति के साथ जो मजेदार नहीं है, जिसके पास कुछ अच्छा नहीं कहने को, या उस व्यक्ति के साथ जो सकारात्मक है, मजेदार है और जो रोजाना सकारात्मक ऊर्जा देता है? मैं जानता हूं मैं किसे पसंद करूंगा, और यही मैं रोज ध्यान में रखता हूं और आशा करता हूं आप भी ऐसा करेंगे। यह हमें हर कदम पर मदद करता है। नकारात्मकता पर ध्यान देने का कोई फायदा नहीं जब हमेशा कुछ सकारात्मक देखने को मिलता है। हम में से कई लोगों के लिए यह निष्क्रिय यात्रा आसान नहीं रही है। ये लंबी, कठिन, उतार चढ़ाव भरी रही, पर इस सफर से हमेशा कुछ सकारात्मक मिला है। जब हम फिर से शुरू करेंगे तो हम सभी के पास अपनी कहानी होगी। हम सब इस समय को याद कर अपनी पीठ थपथपा सकेंगे कि हाँ, हमने इसे झेला, हाँ, हम इससे गुजरे, हाँ, हम यहाँ हैं, हाँ, मैंने सही फैसला लिया, सही फैसला लिया। ये सब सकारात्मक बातें हैं, है ना? हर स्थिति के नकारात्मक पहलू को देखने के बजाय इसे बदलें।
कुछ सकारात्मक ढूंढें। खैर दोस्तों, आज के लिए इतना ही, संक्षिप्त और मीठा। उम्मीद है कि आपको यह उपयोगी लगा होगा। अगर हाँ, तो कृपया नीचे टिप्पणियों में बताएं कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संक्षिप्त और मीठा, कल गुरुवार को वापस आऊंगा। और याद रखें, अगर कोई विषय चाहते हैं तो मुझे बताएं। खैर दोस्तों, आज के लिए इतना ही, संक्षिप्त और मीठा। आशा है आपका दिन का बाकी समय अच्छा बीतेगा। नोनो सैंटोस, आपके सुपर स्टिकर के लिए बहुत धन्यवाद। आप बहुत दयालु हैं और जो भी आज मेरी बातें सुनने आए वह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मेरी ओर से इतना ही। फिलहाल अलविदा।